सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय लॉन्ग ब्लॉग। सबसे पहले मैं आपको ओम नमः शिवाय बोलना चाहूँगी क्योंकि कल है शिवरात्रि। एंड सेकंड थिंग कि एक दिन पहले हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने। ये नहीं मेरी छोटी सी स्टूडेंट और मेरी बहन और पीछे हमारी टीम और यहाँ पे सारे यूट्यूबर हैं। देखो पीछे भी शूटिंग हो रही है। शूटिंग होते होते आ रहे सारे यूट्यूबर एक साथ चल रहे हैं। ये बस कहने वाली बात है कि गाजियाबाद में कुछ स्पेशल नहीं है। गाजियाबाद में हमारे बाबा स्पेशल है। अभी जाके उनकी बारात देखना है। इतना धूम, इतना रश रहेगा, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दूर दूर तक ऑटो ना दिखने की वजह से हम लोग जा रहे हैं पैदल। देखो क्या होता है, कैसा लग रहा है पैदल चलने वालों। हम लोग चलते चलते सब लोग पहुंच गए ओबलैंड मॉल के पास। ये देखो, चलो यही रिक्शा बीच में और सब लोग बैठ गए। अब जा रहे हैं। शुरू शक्ल तो दिखाओ। फाइनली हम लोग घंटाघर से थोड़ा आगे बाबा के दरबार पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे देखो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। रहे हैं हाँ, कितना अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, लाइन वाइन नहीं दिख रही। अगर यहाँ सुबह के अभी यार 2-2:30 बजने दो, यहाँ तक लाइन, घंटाघर क्रॉस लाइन लगती है यहाँ पर। इतनी आस्था है हमारे बाबा में। प्यारी सी फैमिली, मेरी मम्मा की फ्रेंड और उनकी बेटी। और यहाँ पे हम लोग बात करते करते पहुँच गए दुधेश्वरनाथ मंदिर, मतलब मेन द्वार पर। मेन द्वार पे पहुँचने के बाद हमने लाइन देखी। हम रात में 12:30 के आसपास मंदिर पहुँचे थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं। अगर हम यही दूसरे दिन जाते तो वहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती, घंटाघर क्रॉस मिलती। गाजियाबाद वाले तो जानते ही होंगे घंटाघर कहाँ पर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर कहाँ पर है। बहुत लंबी लाइन लगती है। बट रात में भी 12:30 बजे देखो भाई आस्था कितनी है। और बाबा की इतनी कृपा थी कि मैं 2 बार जल चढ़ा कर आई हूँ, रात 12 बजे और दूसरे दिन मैं फिर गई थी शाम को जल चढ़ाने, वो भी दिखाऊंगी। बट यहाँ पे पहले मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ कि रात में 12:30 बजे भी इतनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे रात में बाबा की बारात भी निकलती है और जागरण भी होता है पूरी रात। आप देख सकते हो सामने जागरण हो रहा है और जागरण में अच्छे कलाकार आते हैं, अच्छी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, झांकियाँ दिखाते हैं। यहाँ पे हम जब गए थे तो हमें राधा कृष्ण जी की झांकी मिली थी और उन कलाकारों ने हमें अपने स्टेज पे अपने साथ बुलाया, हमें भी डांस करने का मौका दिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था ये बारात वाला टाइम। बट यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास कुछ क्लिप्स पड़ी हुई थी तो मैंने उससे स्पेशली मंगवाई। और ये देखो हमारे भोले बाबा, इनकी शादी होगी अभी अंदर, क्योंकि जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे हमारी पार्वती माता होती हैं और यहाँ पे हमारे भोले बाबा थे, तो अंदर शादी हुई थी और यहाँ पे इनकी ऐसे बारात निकलती है। और यहाँ पे देख सकते हो सामने कितना अच्छा डांस हो रहा है। ये पूरी रात जागरण ऐसे चलता है, बस यहाँ पे बैठने वाला जागरण नहीं होता है, ये चलते चलते देखने वाला जागरण होता है। और हमने भी जल चढ़ाया था। जल चढ़ाने के बाद हम भी बहुत लॉन्ग वे से अंदर पहुँचे थे, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली मंदिर के अंदर। 1 बजे के आसपास हमने एंट्री ले ली, आधे घंटे में हमारा नंबर आया था। फिर इसके बाद हमने अंदर डेकोरेशन देखी। पूरी डेकोरेशन फूलों से थी, इतनी सुंदर डेकोरेशन थी क्या बताऊँ मैं आपको, वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इतनी आस्था होती है यहाँ पे, इतनी आस्था होती है। जिस इंसान से जितना होता है उतना करता है। जो लोग चंदा चढ़ाना चाहते हैं अच्छा चंदा चढ़ाते हैं, जो लोग डेकोरेशन में पैसे लगाना चाहते हैं वो लोग डेकोरेशन में पैसे लगाते हैं। कुछ लोग तो पूरी रात यहाँ पर स्टे करते हैं कि जितना टाइम वो स्पेंड कर सके इस मंदिर में वो स्पेंड करते हैं। हमारी भी अच्छी बाबा की वजह से हमारी भी अच्छी किस्मत थी तो हम भी चले गए। हमने भी बाबा के द्वार में जल चढ़ाया, उनके जागरण देखा अच्छे से, बहुत इंजॉय करा। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा इस बार की शिवरात्रि। और ये हमारे कुल देवता है, हर शहर के अपने कुल देवता होते हैं, तो हमारे शहर के दुधेश्वरनाथ महाराज जी कुल देवता है। यहाँ की भी पुराण से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे रावण ने अपना सर काट के चढ़ाया था, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे गाय दूध रोज आती थी
दूध अपने आप गिरती थी, तो वहाँ पे शिवलिंग मिला था देखने के बाद, तब से पूजनीय हो गया। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे रावण रोज आता था पूजा करने, क्योंकि यहीं पास में मेरठ में शायद उनका घर कुछ ऐसा है, तो वहीं से आता था रोज़ यहाँ पे पूजा करने। अब बहुत सारी बातें हैं, अब मैं आपको कुछ फाइनल तो इसमें नहीं बता सकती, पर जितना बता सकती हूँ उतना मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आप देख सकते हो हमने जल चढ़ाया, फिर हम लोग निकल रहे थे बाहर, और बाहर निकलते हुए हम लोग को प्रसाद मिला जो कि खीर थी और कुट्टू की। तो यहाँ पर मम्मी को भी प्रसाद मिल गया और मम्मा भी आ गई हैं अपना प्रसाद लेकर। यहाँ पे प्रसाद लेकर सब आ गए। मुझे भी मिला प्रसाद। पापा के दर्शन हो गए और जल चढ़ा दिया और सब लोग प्रसाद लेकर आ गए। शंकर भगवान की जय, तो हमें भी प्रसाद मिला, हम सब ने भी वहीं पे प्रसाद खा लिया था। और प्रसाद खाने के बाद फिर हमारे अंदर क्रेविंग हो रही थी कि हम लोग जागरण भी अब देख के जाएं, तो बहुत लॉन्ग रूट फॉलो करते हुए हम लोग गए थे। आप देखिए, मैं आपको पूरा बताऊँ। हमारा जल चढ़ गया और अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, और इससे पहले हम ट्राई करेंगे जहाँ जागरण हो रहा है वहाँ थोड़ी देर के लिए जाएँ। मम्मा आपका जल चढ़ गया? बाबा का जल चढ़ गया और अब 1 बजे 2 बजने वाले हैं, और यहाँ से अब ऑटो मिलने नहीं वाला, तो पैदल हम यहाँ से घर जाएंगे। पहले अब हम लोग जाएंगे जागरण वाले पोर्शन पे। अगर हमें वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो हम थोड़ा सा जागरण और देखेंगे। जल चढ़ गया है, पर जागरण देखने की ऐसी उत्सुकता सबके मन में जागी है, हम बता नहीं सकते। अब ये हॉस्पिटल वाला रास्ता है, MMG जिसे कहते हैं, और अब हम इसे क्रॉस करते करते अब जागरण वाले एरिया पे जा रहे हैं। मतलब बहुत लॉन्ग रूट क्रॉस करके अब हम वहाँ पहुँचेंगे। और आज मैंने लेग मारे हैं भाई जिम में, मेरी तो हालत ऐसी हो रही है चलते चलते, मैं जानती हूँ मेरा दर्द बस। बट हाँ, जो भी हो, दर्द हो वो हो, आई डोंट नो, बस इस टाइम मेरे अंदर ये है कि मुझे देखना है जागरण, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत लिमिटेड होती हैं, और आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मतलब ऐसे ओकेजनली मैं उन चीज़ों को इंजॉय करूँ अपनी लाइफ में। हम भी फाइनली अपनी जिद पूरी कर हमारे बाबा वो सदस्य हैं, वो हमारी पार्टनर है जिन्होंने इसे यहाँ तक लाने में हमारे कदम से कदम अच्छा करें हमारे साथ। जो देख रहा है ब्लॉग को उसको भी अच्छे से सब कुछ उनकी लाइफ भी फुलफिल करें, और आप लोग पे भी कृपा बनाएं कि आप लोग को भी बुलाएं, आप भी आओ हमारे ब्लॉग की तरह देखते देखते। ज़रूरी नहीं है यार शिवरात्रि पे ही आओ, हम बाबा तो हमारे हर रोज़ के हैं, रोज़ जाओ आपको रोज़ मिलेगा। सोमवार भी यहाँ पे रोज़ शिवरात्रि जैसी ही होती है, इतनी भीड़, इतनी आस्था, इतने लोग, सब कुछ सेम मिलता है, बस फ़र्क कितना होता है यहाँ सजावट है। आप नॉर्मल डे में जाओगे तो सजावट नहीं मिलेगी। देखो फिर हमें कार्यकर्ता ने ऊपर बुला लिया था, जो कलाकार आए थे राधा कृष्ण का जो डांस कर रहे थे, उन्होंने हमें बुलाया। फिर किस्मत होती है ना तो सब कुछ हो जाता है। तो फिर देखो आंटी और मैं, हम लोग स्टेज पे चले गए थे, हमने बहुत डांस करा, इतना मज़ा आया। आप देख रहे हो, मतलब हम बोल ही नहीं पा रहे, हमें इसके बारे में क्या बोले क्या नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैं ये सॉन्ग लगा नहीं पाऊँगी, मतलब ऑडियो के साथ डाल नहीं पाऊँगी, बिकॉज कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो इतनी सी क्लिप को मैं सॉन्ग के साथ अपलोड करूँगी। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए, और फिर घर से फ़ोन भी आया था, तो घर भी हमें जाना था। फिर बस थोड़ी देर डांस वांस करके और देख के 2-4 फोटोज़ अच्छी क्लिक करवा के हमारे बाबा के द्वार के सामने हम लोग जा रहे हैं। दर्शन तो हो गए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। और भीड़ देखो, जय भोले जी। शायद 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3, और 3 साढ़े 3 बजे देखो कितनी भीड़ लग गई है। और यहाँ पे जब हम लोग रोड पे आए ना, तो हमने देखा यहाँ डीजे, मतलब बहुत सारे डीजे आए हुए थे। फिर क्या, बस हमारी धुन भी चालू हो गई, बाबा में मेरा जी लागे से, बाबा से बाबा में भगवान की जय।
पहुंच गई बाबा की कृपा से मंदिर। अब मैं दूसरे दिन फिर तो पहुंच गई और किस्मत देखो कितनी अच्छी है मेरी कि आरती मिल गई हम लोग को शाम की। मतलब इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, एकदम से लाइन को खींचा, हम लोग इतने पीछे लगे हुए थे और हम लोग अंदर जहाँ टेंट वाला पोर्शन था मंदिर के अंदर, जो उनका जहाँ से लाइन होती है वहाँ हम लोग खड़े हो गए थे आकर। मतलब इतनी जल्दी से उन्होंने लाइन खींची और किस्मत इतनी अच्छी, हमने पूरी आरती देखी और बाबा को जो श्रृंगार हुआ था वो श्रृंगार भी देखा। और मैं अभी आपको एंड में दिखाऊंगी कि बाबा शंकर का श्रृंगार कितना अच्छा हुआ था। यहाँ पे आरती की धुन सुनो भाई, इतनी शांति मिली है ना, इतने टाइम बाद मैंने आरती देखी। यहाँ पे देखो वो श्रृंगार जा रहा है। फाइनली फिर से मैं अंदर पहुंची और देखो कितनी भीड़ है इस जगह पे। जहाँ पे हमारे बाबा है ना बहुत नीचे हैं, तो जल चढ़ाने के लिए इतनी भीड़ हो जाती है। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी लगी रहती है कि आराम से सब लोग निकल जाएं। ऊपर चढ़ने के लिए भी जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं उतारने के लिए भी सिक्योरिटी है और चढ़ाने वाले लिए भी सिक्योरिटी है। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप लेने की कोशिश करी अपने बाबा की और मे बी वो थोड़ी सी आ भी गई है जल चढ़ाते हुए। तो देखो मैंने भी जल चढ़ाया और ये रहे मेरे बाबा। और शंकर भगवान की जय। आई होप जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है ना उसकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। और प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, बिकॉज आपके लाइक और सपोर्ट और आपके ही कमेंट से हम लोग ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ने की भी हम भी कोशिश करेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा आपका इतना सारा प्यार देखकर। तो बस ये था मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग और यहाँ पर हमारे बाबा की झांकी।